नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं आपके जो ये आपका स्पीडी का करंट अफेयर है, जो आपके 2023 में अभी अपडेट हुआ है। इसे हम लोग कवर करेंगे। आज के पोर्शन में हम लोग ये जो आपके 2200 से प्लस जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे हम लोग आज कवर करेंगे इस पोर्शन में। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको पता है स्पीडी कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, फीफा वर्ल्ड कप, मिसेस वर्ल्ड, सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें कवर की गई हैं। सैन्य अभ्यास से लेकर जो है योजनाएं जो भी दिए गए हैं, सारी की सारी कवर की गई हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया है, इसे इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले हम लोग जो फूल पत्ती वाली क्लास का करंट अफेयर है उसे भी कवर कर चुके हैं, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देखिएगा। बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम आज वन लाइनर वाला जो भी पोर्शन होता है इसे कवर करना शुरू करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा, पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है आपका 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता। तो आपको पता है जो आपके श्रीजेश जी हैं, PR श्रीजेश जी हैं आपके हॉकी टीम के, इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बना है। तो ये बना है आपका नासिक बना है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है 2 फरवरी जो होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं 2 फरवरी को इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। तो ये आपका चीन जो है नंबर 1 पे इसमें आ गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा। तो ये बनेगा आपका जबलपुर में, ठीक है ना, ये बनेगा आपका जबलपुर में। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जो कि अच्छा दिखे चाकी। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगसोंग 12 का परीक्षण किया है। तो आपका ये किया है आपका उत्तर कोरिया ने, ठीक है ना, उसने किया है, उत्तर कोरिया ने किया है। अगला देखते हैं 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। तो ये किया गया आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में यह किया गया है। आगे देखते हैं 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है। तो ये किया है कतर को, ठीक है ना, किसे किया है, कतर को किया है, ठीक है। अगला देखते हैं 3 फरवरी को तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो तोरग्या महोत्सव जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 फरवरी 2022 को घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा आपका सूरत में, ठीक है ना, जो है पहली जो बुलेट ट्रेन है इसका पहला स्टेशन गुजरात के सूरत में बनेगा। आगे देखते हैं 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है ना, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गुजरात में यह आपका स्थित है। देखिए कोई भी अब पेपर पर जाता है तो कम से कम 1 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है जनवरी 2021 से 22 से लेकर जो है जनवरी 2023 तक का पूरा अपडेट इसमें दिया गया है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो आपको पता है आपका इंडिया बनी है, ठीक है ना, यह कौन सी टीम बनी है, आपका अपना इंडिया बना है। आगे देखते हैं 3 फरवरी को किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट सद्भावना की बात की जाए तो ये आपके असम राज्य ने किया है, ठीक है ना, ये आपके असम राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है। तो यह बना है आपका पिंग इन इंश्योरेंस, ठीक है ना, कौन बना है, पिंग इन इंश्योरेंस बना है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 3 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोटा कहाँ लॉन्च की जाएगी। तो यह की गई है आपके UAE में, ठीक है ना, UAE में आपका की गई है। आगे देखते हैं 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये बने हैं आपके पाकिस्तान के, ठीक है ना, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। तो यह की है आपके पश्चिम बंगाल ने, ठीक है ना, किसने की है, आपके पश्चिम बंगाल ने यह घोषणा की है। आगे देखते हैं
4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो यह किया गया आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? तो यह आपका चीन किया है, ठीक है ना, चीन किया है। आगे देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके डेरिल मिशेल ने जीता है, ठीक है ना, डेरिल मिशेल ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किया आपका अमेरिका ने, ठीक है ना। किसने किया? आपके अमेरिका ने किया है। आगे देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो यह की गई आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, की गई आपके छत्तीसगढ़ में। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपका कर्नाटक बैंक को, ठीक है ना, कर्नाटक बैंक को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 फरवरी को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है आपके प्यारे भारत ने, ठीक है ना, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपके दुर्गाबाई व्याम को, ठीक है ना, दुर्गाबाई व्याम को किया गया है। अभी हाल ही में आपके जो है पद्म अवार्ड जो है 2023 का भी दिया गया है, तो इसे भी, इसका भी वीडियो बन चुका है, आप लोग उसे जरूर जाकर देखिएगा। आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो यह किए हैं आपके थेरेसी जोहोंग ने, जो कि कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, ठीक है ना, नॉर्वे के एक खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो कौन है? परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपके IISc बेंगलुरु में, ठीक है ना, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुने बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने कौन सा नाम दिया है? देखिएगा, हिमालय से 3 गुना बड़ा है, तो इसका नाम दिया गया आपका सुपर माउंटेन्स, ठीक है ना, क्या नाम दिया गया आपका? सुपर माउंटेन्स, इसको नाम दिया गया है। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से प्रदान किया है? तो यह किया आपका कर्नाटक बैंक को, ठीक है ना, ये किसको किया है? आपका कर्नाटक बैंक को किया गया। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बना है आपका भारत बना है, ठीक है ना, कौन बना है? भारत बना है पहला। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों, कौन कौन सी जगह? होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो ये तीनों जो है स्थान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 2022 को 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके चीन ने जीता है। और यहीं उप विजेता की बात किया जाए तो आपका दक्षिण कोरिया रहा है आपका उप विजेता, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से प्लेयर ने शीतकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की थी? तो एक ये थे आपके मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है ना, कौन के थे? मोहम्मद आरिफ खान। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है पहले, तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? आपको पता है हाल ही में आपके हमारे लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया, तो उनके नाम पर आपके मध्य प्रदेश ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, 8 फरवरी को कहाँ में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है? तो यह मनाया गया आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, कहाँ मनाया गया? आपके आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू किया है? तो आपके किया गया आपके RPF के द्वारा, ठीक है ना, RPF के द्वारा शुरू किया गया है। आहट, माफ कीजिएगा, आहट है,
सॉरी देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं ध्यान दूसरी तरफ चल गया। आहट योजना जो है ये आपके आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उस समय आपके गौतम अडानी बन गए थे। आपको पता ही है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये बहुत ही पीछे चले गए हैं। आपकी टॉप 20 लोगों में की सूची में भी इनका नाम नहीं रह गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर रहा है। दूसरे स्थान की अगर बात किया जाए तो ये आपके यह उत्तर प्रदेश रहा है प्रेस स्वतंत्रता 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीते हैं आपके सिलेगन जीते हैं। और उप विजेता की बात की जाए तो मिस्र जो है आपका उप विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया है? तो कंचोथ पर्व की अगर बात की जाए तो आपके ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ मनाया जाता है? आपका जम्मू कश्मीर में आपका मनाया जाता है। आगे देखते हैं 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक मंजूरी दी गई है? तो ये आपके हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। हरियाणा सरकार के द्वारा यह दी गई है। आगे देखते हैं 9 फरवरी 2022 को फाइटर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइटर इंडिया की अगर बात करें, माफ कीजिए फाइजर इंडिया है, फाइजर इंडिया की बात किया जाए तो आपके बने हैं प्रदीप शाह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कौन बने हैं? प्रदीप शाह बने हैं। आगे देखते हैं 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। अगला क्वेश्चन है 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान, देखिएगा अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो यह बना आपका इथोपिया, ठीक है ना। कौन बना है? आपका इथोपिया बना है। ये अगला क्वेश्चन है आपका। आगे देखते हैं 10 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपके मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आपका कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो सोने की अगर बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा खरीदार आपके भारतीय रिजर्व बैंक रहा है, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक रहा है। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है आपके नितिन गडकरी जी को, ठीक है ना, नितिन गडकरी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 फरवरी 2022 को आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो आपको पता है गुजरात टाइटंस रखा है, जो कि आईपीएल जीता भी है। तो कौन रखा गया है? आपका गुजरात टाइटंस नाम रखा गया है। आगे देखते हैं 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बिसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये आपका मेडागास्कर में आया था, ठीक है ना, मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें जो है भारत जो है आपका शीर्ष पे रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आपकी 1 लाख कर दी गई है, ठीक है ना। 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? आपका 1 लाख कर दी गई है। एक क्वेश्चन है आपका। आगे देखते हैं 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ठीक है ना। कहाँ खोला गया है? आपका जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। आगे देखते हैं 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पे आपके जो है नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यहीं भारत के स्थान की बात की जाए तो आपका 46वां स्थान रहा है। भारत आपका 46वें स्थान पर रहा है। अगला देखते हैं 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों ने किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो आपका यूके में मिली है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम में मिली है आपकी। अगला देखते हैं 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपके ये नाबार्ड ने शुरू किया है, ठीक है ना। किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगे देखते हैं, 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया किया गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। आगे देखते हैं, 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये आपका प्रथम जो है फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। प्रथम फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद में रखिएगा। आगे देखते हैं, 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है आपके फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है ना। किसने की है? फ्रांस ने की है। आगे देखते हैं, 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब में अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो आपके ये है शुक्र ग्रह के चित्र लिए हैं, ठीक है ना। किस ग्रह के लिए हैं? शुक्र ग्रह के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपका 2024 का लक्ष्य, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कहाँ का रखा है? 2024 का लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं, 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो यह किया आपके इसरो ने किया है, ठीक है ना। इसरो द्वारा यह किया गया है। आगे देखते हैं, 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी आपकी डाबर कंपनी, ठीक है ना। डाबर कंपनी बनी है, जो है कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो मरु उत्सव जो है आपके राजस्थान में शुरू किया गया है, ठीक है ना। कहाँ किया गया है? आपके राजस्थान में मरु उत्सव की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की के लिए समझौता किया है? तो आपके जो है आपके आरबीएल बैंक द्वारा किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया? आरबीएल बैंक के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये आपके राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान पे रहा है। आगे देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पेपर में तब से आ चुका। तो यह आपका इजराइल जो है बना है, ठीक है ना। इजराइल जो है प्रथम देश बना है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आपके इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो जो है आपके कनाडा के, ठीक है ना। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं, 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की ने अपना नाम बदलकर जो है आपके तुर्की कर दिया है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुर्की कर दिया गया है। आगे देखते हैं, 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जो है खारू टीम ने जीता है, ठीक है। खारू टीम ने जीता है। यहीं उप विजेता की बात की जाए तो लालोक टीम जो है वह आपके उप विजेता रही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जो है आपका वेदांता जो भारत की कंपनी है इसने किया है, ठीक है ना। वेदांता ने किया है ताइवान की कंपनी के साथ समझौता। आगे देखते हैं, 16 फरवरी को कहाँ में मेदाराम जात्रा महोत्सव मनाया गया है? तो मेदाराम जात्रा महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका तेलंगाना के द्वारा मनाया गया है, ठीक है ना। तेलंगाना के द्वारा मनाया जाता है।
आगे देखते हैं 16 फरवरी को कहाँ में मेदराम यात्रा मना गया, तो हो गया। आगे देखते हैं 16 फरवरी को ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन में मेजबानी किस देश ने की है, तो आपके भारत ने की है, ठीक है ना। किसने की है, भारत ने की है। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम्योम योजना शुरू की है, तो ये आपके लद्दाख के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। कुसुम्योम योजना जो है आपकी लद्दाख के द्वारा है जो कि शुरू किया गया। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, तो ये आपके WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो है आपके तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ बनेगा, आपके मध्य प्रदेश में बनेगा। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है, तो यह बनी आपकी दिल्ली बनी है, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस बनी है प्रथम स्थान। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो यह बने हैं आपके चन्नीरा बंसी पुनप्पा बने हैं, ठीक है ना। कौन बने हैं, चन्नीरा बंसी पुनप्पा। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये आपके जो है सिडबी ने की है, ठीक है ना। किसने की है, आपके सिडबी ने की है। आगे देखते हैं 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो जो है आपके अमेरिका ने की है, ठीक है। अमेरिका ने की है सोलोमन द्वीप पे। आप लोग बताइए कमेंट में सोलोमन द्वीप किस राज्य के अंतर्गत आता है, किस देश के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 14 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है, तो UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला अगर विदेशी देश की बात की जाए तो आपके पड़ोसी देश नेपाल बना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये यहाँ आपके G अशोक कुमार को किया गया है, ठीक है ना। G अशोक कुमार को जो है समन्वयक नियुक्त किया गया है। 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदों के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा, तो है आपका UAE, ठीक है ना। कौन करेगा, आपका UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022 को WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में यमरना तकनीक दी जाएगी, तो यह है आपका 6 देशों में दी जाएगी। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो आपका IDFC बैंक ने किया है, ठीक है ना। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ आपके बीकानेर में, ठीक है ना। कहाँ हुआ है, आपके परामर्श 2022 का शुभारंभ जो है आपके बीकानेर में हुआ है। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो है आपका विशाखापत्तनम में किया गया है, ठीक है ना। कहाँ किया गया, आपका विशाखापत्तनम में आपका किया गया है। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह बने आपके साकिबुल गनी बने हैं, ठीक है ना। साकिबुल गनी बने हैं आपके 13 शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संयुक्त सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगी आपके मुंबई, ठीक है ना। कौन करेगा, मुंबई करेगा अपना। आगे देखते हैं 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति आगे पेज पर देखते हैं का अनावरण किया है, तो यह किया आपके गुजरात ने किया है, ठीक है ना। कौन सा राज्य किया है, आपके गुजरात ने अनावरण किया है। आगे देखते हैं 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा गया है, तो ये बना है आपका JP मॉर्गन बैंक, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है पिछले पेपर में, ठीक है ना। JP मॉर्गन बैंक बना है आपका। आगे देखते हैं
20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो आपका इंदौर में किया है, ठीक है ना। कहाँ पे किया है? आपके इंदौर में किया है। आगे देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये चुना गया आपका संदीप बख्शी जी को, ठीक है ना। इसे चुना गया आपका संदीप बख्शी जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो है आपके अमेरिका से की पहली महिला बनी है, ठीक है ना। अमेरिका की पहली महिला बनी है। आगे देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपके 2 राज्य मनाए हैं 20 फरवरी को, इसे ध्यान में रखिएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य बने हैं। आगे देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला आपका योहन पूनावाला को, ठीक है ना। किसे मिला? आपका योहन पूनावाला को दिया गया है। आगे देखते हैं, 21 फरवरी 2022 को ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो जो है भारत जो है आपके शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 21 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है? तो यह मिला आपकी शेरशाह को, ठीक है ना। किस फिल्म को मिला है? शेरशाह फिल्म को मिला। आगे देखते हैं, 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हिलाल पाकिस्तान जो है आपके बिल गेट्स को दिया गया है, ठीक है ना। बिल गेट्स को दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये जो है आपके माली देश से की है, ठीक है ना। किस देश से की है? माली देश से की है। आगे देखते हैं, 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो किसान ऐप जो है आपके IIT रुड़की ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। किसने किया? आपके IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया? आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह आपका शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह बना है आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है ना। कौन बना है? आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। आगे देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? तो यह बना आपका केन्या, ठीक है ना। कौन सा देश बना है? केन्या बना है। आगे देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो यह किया आपका नॉर्वे, ठीक है ना। नंबर 1 पे रहा है नॉर्वे और दूसरे नंबर पे आपकी जर्मनी रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 22 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो यह बना रहा है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में बना रहा है। आगे देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ध्यान रखिएगा, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो यह किया आपका कृषि मंत्रालय ने, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया? आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा यह आपका शुरू किया गया। आगे देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो यह मिला आपका मंडी में, ठीक है ना। कहाँ मिला है? आपका मंडी में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ताकुया तबसुमुरा, ठीक है ना। ये बने हैं आपके होंडा कार्स इंडिया के CEO। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लडाई पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये आपका
कनाडा के साथ किया है, ठीक है ना। किसने किया, किसके साथ किया है, कनाडा के साथ किया है। अगला है आपका 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है, तो ये चुना है आपका एम्मा टेहरो को, ठीक है ना, एम्मा टेहरो को चुना है। नेक्स्ट है आपका 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है, तो आपका जापान ने किया है, ठीक है ना। किसने किया है, आपका जापान ने किया है। आते हैं अगले पेज पर। 23 फरवरी 2022 को कहां बनी डॉक्यूमेंट्री, कौन सी डॉक्यूमेंट्री है, बिफोर आई डाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी है, बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है, तो ये आपके हरियाणा के जो है डॉक्यूमेंट्री को मिला है। आगे देखते हैं 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपके भारत और फ्रांस ने किए हैं, ठीक है ना, भारत और फ्रांस ने मिलकर किए हैं। आगे देखते हैं 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन में किन क्षेत्रों में स्वतंत्रता घोषणा की है, तो ये आपके डोनेत्स्क और लुहांस्क जो है क्षेत्र में की है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 23 फरवरी 2022 को किस देश ने कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं, तो ये आपके स्पेन के हैं, ठीक है ना, किस देश के हैं, आपके स्पेन के हैं। आगे देखते हैं 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट एविनेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह बना है आपका असम, ठीक है ना, कौन सा बना है, राज्य असम बना है। आगे देखते हैं 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डैम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह किया आपका इजराइल ने, ठीक है ना, इजराइल ने किया है। आगे देखते हैं 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बना है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का जिला है, ठीक है ना, कौन सा प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, तो यह बनी है आपकी ऋचा घोष, ठीक है ना, 26 बॉल में 50 रन इन्होंने बनाया है। आगे देखते हैं 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है ना, कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में किया है, कौन सी, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। आगे देखते हैं 24 फरवरी 2022 को आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है, तो यह किया आपका सुजैन पुलवर को, ठीक है ना, किसे किया है, सुजैन पुलवर को। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो ये आपके लिथुआनिया के हैं, ठीक है ना, कहाँ के हैं, आपके लिथुआनिया के हैं। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके आर प्रज्ञानंदा, या कौन बने हैं, आर प्रज्ञानंदा बने हैं। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ पर हुआ, तो मिलन 2022 जो है आपके विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में, ठीक है ना, विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में हुआ। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है, तो ये दी है आपके दिल्ली ने, ठीक है ना, किसने दी है, आपके दिल्ली ने दी है। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया आपके नीना गुप्ता जी को दिया गया है, ठीक है ना, किसे दिया गया, आपके नीना गुप्ता जी को दिया गया है। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मीरान एटिल फोर्स का गठन किया है, तो आपके तमिलनाडु की सरकार ने किया है, ठीक है ना, किसने किया, आपके तमिलनाडु सरकार ने किया है। आगे देखते हैं 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है, तो आपके कनाडा ने किया है, ठीक है ना, किसने किया, आपके कनाडा ने किया है। नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 2022 को किसने
महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो आपके गिरिराज सिंह ने किया है। ठीक है ना, किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। आगे देखते हैं, 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका कर्नाटक में किया गया है। ठीक है ना, कहाँ किया गया है? आपके कर्नाटक में किया गया है। आगे देखते हैं, 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके गोवा में किया गया है। ठीक है ना, गोवा में किया गया। नेक्स्ट है आपका 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून, आगे देखते हैं, एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो ये आपके संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। ठीक है ना, किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन की भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो चलाया आपका ऑपरेशन गंगा चलाया है। ठीक है ना, कौन चलाया है? ऑपरेशन गंगा। आगे देखते हैं, 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने आपके दीपक धर जी बने हैं। ठीक है, कौन बने? आपके दीपक धर बने हैं। आगे देखते हैं, 26 फरवरी को किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो आपके महाराष्ट्र ने की है। ठीक है ना, किसने की है? आपके महाराष्ट्र ने शुरू की है। आगे देखते हैं, 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो आपका दुबई में खोला गया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। आगे देखते हैं, 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला आपका चंद्रभान ख्याल जी को मिला है। ठीक है ना, किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल जी को मिला है आपकी उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर के वेस्ट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है आपकी स्वर्ण पदक। ठीक है ना, कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो ये आपका भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक है ना, कौन से देश के बीच? भारत और जापान के बीच हुआ है। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो आपके फ्रांस ने की है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, किसने की है? फ्रांस ने की है। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम से वापस ले लिया है? तो आपके यूके ने लिया है। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम ने लिया है। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका जो है आपका 43वें स्थान पे भारत रहा है, यानी प्रथम स्थान की बात की जाए तो अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आपके आंद्रे रूबलेव ने जीता है। ठीक है ना, आंद्रे रूबलेव ने जीता है आपके जो है दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने % निवेश को मंजूरी दी है? तो आपके जो है आपके 20% निवेश को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीती है आपके ईगा स्वीटिक ने जीता है। ठीक है ना, ईगा स्वीटिक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो आपके जो है मेडागास्कर आया है। ठीक है ना, कौन सा देश आया आपका? मेडागास्कर आया। यहीं हम लोग फरवरी का पूरा करंट अफेयर समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मार्च के करंट अफेयर देखेंगे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 साल से कम का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आपका कल तक नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।